नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। थोड़ी तकनीकी विलंब हुई है, मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। मित्रों, इसके पहले कि आज हम अपने आज के विषय पर आए, अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, रिपब्लिकन की जीत हुई है और दोबारा डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, उसको लेकर के दुनिया में कहां कहां मातम पसरा है, किन किन के बीच में मातम छा गया है, इस सब पर बात करें। अपडेट एक आ रहा है मुंबई से। मुंबई में एक तकरार शुरू हो गई है और वो तकरार है भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी, अजित पवार एनसीपी की। और उसमें तकरार का कारण है नवाब मलिक साहब। नवाब मलिक के कैंपेन में पहुंचे थे अजित दादा पवार। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे दोनों ये नहीं चाहते थे कि नवाब मलिक के कैंपेन में ये पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचना पड़ा है। ये तकरार का, ये जो दिखावटी तकरार है, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एनसीपी के अजित पवार के जो लोग हैं वो कुछ संख्या में जीत के आवे और जीत के आकर के हमारी शक्ति को बढ़ावें, लेकिन सामने से वो कुछ कह नहीं सकते। सामने से उनको विरोध करना पड़ेगा ताकि इनका जो वोट बैंक है उधर कंसोलिडेट हो और उनका जो वोट बैंक है उधर कंसोलिडेट हो। मैंने मुंबई का जिक्र किया क्यों? मैंने मुंबई का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ पहुंचे और योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर कटोगे तो बटोगे। और इस नारे पर जो सबसे ज्यादा आपत्ति अगर किसी ने उठाई, जो महायुति के अलायंस, जो महायुति का पार्टनर है अजित पवार की एनसीपी, उन्होंने उठाई। उन्होंने कहा कि महाराजा छत्रपति शिवाजी का ये प्रदेश इस तरह के स्लोगन में भरोसा नहीं करता। अब ये अजित पवार जी को समझना पड़ेगा कि आपके कहने से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे भी आपके बयान पर भरोसा नहीं करती है। बटोगे कटोगे का नारा जो है पूरे देश में चल रहा है और योगी आदित्यनाथ इसको बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस नारे को लेकर के संघ ने पहली बार इतनी मजबूती दिखाई है। इस नारे के बाद संघ के सरसंघ का चालक से योगी आदित्यनाथ की मीटिंग हुई, बैठक हुई। योगी आदित्यनाथ के इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आगे चलाना शुरू कर दिया, बटोगे तो कटोगे। ये पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, लेकिन कभी कभी कोई नारे के पीछ पे आप दूसरे को बुला लेते हैं। इसमें योगी कामयाब हो गए और अपने इस नारे के पीछ पे उन्होंने दूसरी पार्टियों को मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी पोस्टर्स लग गए कि ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। पीडीए को लेकर के बहुत सारे पोस्टर्स लगे अखिलेश यादव की तरफ से। लखनऊ में खास तौर से अखिलेश यादव के घर के सामने, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो, उनके घर के सामने इस तरह के पोस्टर लगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया, उस नारे पे विपक्ष भी आने को मजबूर हो गई काउंटर करने के लिए, उसी नारे को थोड़ा सा डाइल्यूट करके आगे बढ़ाने के लिए। है, ये तो हुई उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की थोड़ी सी झलक। अब आते हैं अपने मूल बिंदु पर और आज का मूल विषय है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के विजय के बाद एक पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें मातम छा गया है, रुदाली मच रही है, हाहाकार हो गया है। वो ये कहने पर लगे हुए हैं कि सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। बर्बाद किनका हो गया? उनका बर्बाद हो गया। कैसे कैसे बर्बाद हुआ, मैंने थोड़ी बहुत कल इसका जिक्र किया था, लेकिन आज मैं आपको तफसील से जिक्र कर रहा हूं। और उसी की प्रतिक्रिया आज ये हो रही है कि बांग्लादेश में उनके जो खैर ख्वाह रहे हैं, इनके खिलाफ वाले आइडियोलॉजी के जो खैर ख्वाह रहे हैं, बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं के घर में जाकर के कत्लेआम हुआ, मार पिटाई हुई, लूटा गया। और उस मार पिटाई में, कत्लेआम में बांग्लादेश की पुलिस इन्वॉल्व है। वहां से मीडिया की रिपोर्टें नहीं आ रही हैं,
मीडिया की रिपोर्ट को दबाया जा रहा है। इक्के दुक्के जो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं से जो लीक हुआ है, उसी वीडियो को संज्ञान में लिया गया है और वही वीडियो आप और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश में ऑर्थोडॉक्स जो पूरा आइडिया है और पूरी जो आइडियोलॉजी है वो किस प्रकार से अपना तांडव कर रही है। उसी आइडियोलॉजी के विस्तार वाले पूरे देश में नाराज हैं। मणिशंकर अय्यर साहब का बयान आपने सुन लिया होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। भारत में सबसे ज्यादा परेशान कौन कौन वर्ग है और दुनिया में कौन कौन वर्ग परेशान है? भारत में सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई वर्ग है तो वो लिबरल, मैं शब्द आज फिर नहीं कहूंगा, वो लेफ्ट फासिस्ट सेंटर, लेफ्ट ऑफ द सेंटर जो लोग हैं वो नाराज हैं, वो फासिस्ट एलिमेंट हैं, वो डायलॉग में भरोसा नहीं रखते हैं, वो डिस्कोर्स में भरोसा नहीं रखते हैं। अगर आप उनकी बात को नहीं मानेंगे तो आपको साबित कर दिया जाएगा अनसिविलाइज्ड, असभ्य, अशिक्षित और इल इन्फॉर्म्ड। ये इनका तरीका होता है। दुनिया भर की जानकारी अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिल जा रही है, उन आइडियोलॉजिकली स्टबर्न विश्वविद्यालय के बगैर, वहां के प्रायोजित आइडियोलॉजी के एक्सपेंशन के बगैर अगर आपको कोई जानकारी मिल जा रही है तो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह करके डिमीन किया जाएगा, आपको डिमोलिश किया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से आप ज्ञानी बन रहे हैं। क्यों साहब? उनकी किताब को आप नहीं पढ़ रहे हैं। उनकी किताब को पढ़वाने का धंधा कौन कर रहे थे? वही लोग कर रहे थे जो आज अमेरिका में हार गए हैं। और दुर्भाग्यवश अमेरिका के वो सारे लोग जो अमेरिका में अमेरिकन जो इंडियंस हैं, उसमें से बहुत अधिक संख्या में लोग उनकी बातों से प्रभावित हैं। मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी की आइडियोलॉजी और उनका जो लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल, जो कि फासिस्ट चेहरा है। और क्यों मैं कह रहा हूं फासिस्ट, ये पहले एक्सपोज नहीं होता। रादर हम भी ये सोचते थे कि नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, कला की बात करते हैं, इंटर कम्युनिटी में सौहार्द हो उसकी बात करते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताते हैं। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इनका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो लिमिटेड है, उनका पीरियड भी लिमिटेड है। उसी पीरियड में ये घूमते रहते हैं और टॉक्सिन, फेक हिस्ट्री ये बनाते हैं, रचते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसी का एक्सपेंशन करते हैं। ये धंधा करने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका के विश्वविद्यालय इस प्रकार के आइडियोलॉग को तैयार करते हैं, इसी प्रकार के जर्नलिस्ट को तैयार करते हैं, इसी प्रकार के प्रोफेसर को तैयार करते हैं, इसी प्रकार की स्टूडेंट को तैयार करते हैं जो उनकी आइडिया को आगे बढ़ाए। अगर उनकी आइडिया को कोई चुनौती देता है ज्ञान के तरीके से, ज्ञान के जरिए से, तो उनको वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग असभ्य हैं, ये लोग कंजर्वेटिव हैं, इनका दिमाग बंद है। क्यों? क्योंकि उनकी किताबों को पढ़ करके आगे चले। मार्क्स की किताबों को अगर आपने पढ़ लिया तो आप उदात्त हैं, और अगर आपने कोई भी पुराण के दर्शन को प्रतिपादित कर दिया तो आप मूर्ख हैं। वेद के दर्शन को प्रतिपादित कर दिया तो आप मूर्ख हैं, दकियानूस हैं, रूढ़िवादी हैं। दर्शन इतना बेहतर, इतना बड़ा, जिसके सामने में वेस्ट का कोई दर्शन टिकता नहीं है, लेकिन उस दर्शन को अगर आप बोलेंगे तो आपको दकियानूस कहेगा। एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट चलाया गया पिछले कई वर्षों से लगातार भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार, भारतीय वांग्मय को कमजोर दिखाने के लिए, और उसकी पूरी लीडरशिप इन डेमोक्रेट के हाथों में अमेरिका में रही है। आज वो नेस्त नाबूद हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत छवि क्या